इस वक्त की बड़ी खबर फैजल खान और रोशन आनंद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में वर्चस्व की लड़ाई अब गाली गलौज तक पहुंच चुकी है। वार पलटवार का सिलसिला इस तरह बढ़ चुका है कि फैजल खान और रोशन आनंद के बीच जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ हमले फैजल खान और रोशन आनंद के बीच चल रहे हैं? क्यों ये वर्चस्व की लड़ाई अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है? इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच? अब देखिए, ये जो फैजल खान नाम का सो कॉल्ड बहुत बड़ा टीचर है, इसकी भाषा को जब आप सुनेंगे, बारीकी से समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा क्या ये टीचर है या ये कोई सड़क छाप है। एक पॉडकास्ट में जिस तरीके से इसने बहुत ही घटिया शब्दों का उपयोग किया, और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, कई लोगों के लिए, और ऐसी ऐसी गालियों का उपयोग किया जिसे देखकर, जिसे सुनकर कोई भी कह सकता है कि कम से कम ये आदमी तो टीचर होने के लायक नहीं है। क्योंकि हमारे देश में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लोग इस बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये ऐसे गुरु हैं जो गुरु नहीं, गुरु घंटाल नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से घटिया भाषा का इस्तेमाल, ये पहले तो एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट का अरेंजमेंट किया जाता है, 15-20 दिन से उसकी तैयारियां चल रही होती है। कब इसकी शूटिंग हुई, कितने दिन पहले ये हुआ था, लाइव तो था नहीं, तो इसमें बहुत सारी माहौल बनाकर, बहुत एड पीआर करके एक पॉडकास्ट लाया गया। और उस पॉडकास्ट के जरिए फैजल खान ने जिस तरीके से रोशन आनंद पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर मनीष कश्यप पर, जो जनसुराज के नेता भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, उनके बारे में जिस तरीके से घटिया, अमर्यादित और शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे साफ साफ पता चलता है ये आदमी शिक्षक होने के इसमें कोई भी गुण नहीं है। ये एक नंबर का मक्कार, झूठा और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आदमी है, जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। आप देखिए ये क्या कहता है, इस घटिया बयान को जरा दर्शकों को बताते हैं। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उनके लिए हम आज भी खान सर हैं और आगे भी खान सर रहेंगे। मेरी शादी हो गई है, ससुराल वाले मुझे फैजल खान कहते हैं। जो हमें जीजा मानता है वही फैजल खान कहता है। यानी अगर इसके पिताजी इसको फैजल खान कहते हैं, कहाँ हो फैजल खान, आ जाओ इधर, तो ये अपने पिताजी को भी जीजा समझ लेगा। आप देखिए इसकी कितनी घटिया बयानबाजी है कि मनीष कश्यप एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर है, अगर उसने कोई वीडियो बनाई, आपके बारे में कुछ कहा, तो लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप तो अपने यूट्यूब पर मोदी, ट्रंप से लेकर बड़े बड़े आदमी का मजाक बना देते हैं। तो अगर मनीष कश्यप ने कुछ बोला तो आपको जीजा बनने का शौक आपके अंदर से उमड़ पड़ा। और अगर इतना ही जीजा बनने का शौक है बिहार के लोगों का, तो एक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलो। ऐसे लोगों की ही सरेआम कुटाई होती है। और बिहार की जनता देखिए सोशल मीडिया पर कितनी आक्रोशित है। लोग कह रहे हैं कि इसको तो जीजा बनना है लोगों का, इसको तो शिक्षक बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये जिस तरीके से बोल रहा है, अब इसका नाम फैजल खान है तो लोग इसको क्या बोले, श्री श्री 108 फैजल खान जी महाराज। सर, लेकिन इससे पहले तो ये गायब हो रखे थे, ना मीडिया के सामने नजर आ रहे थे, ना कोई बयानबाजी दे रहे थे जब तक इन पर मुकदमा चल रहा था। अब इतना खुलकर क्यों सामने आ चुके हैं? कोर्ट से इनको जमानत मिली है, तो इसको लग रहा है कि अब तो कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और रोशन आनंद जो बार बार बात कह रहे हैं कि ये जो है बहुत मजबूत आदमी है और इसका लिंक बहुत ऊपर तक है, तो शायद इस बात का ये नाजायज फायदा उठा रहा है और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अब रोशन आनंद ने भी बहुत तगड़ा पलटवार किया है और खान को हवसी और राक्षसी बताया है। रोशन आनंद ने कहा है, हमने आपको चिताया था कि आप पर्सनल मत होइए, लेकिन आप व्यक्तिगत हो गए। अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। आप शिक्षक नहीं, आप शिक्षक के भेष में राक्षस हैं, जो अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपनी छात्राओं को अपने हवस का शिकार बनाया। वो कभी शिक्षक हो ही नहीं सकता है, वो राक्षस है। यानी बात कहां से शुरू हुई थी, कहां तक पहुंच गई, और खान पर अब सीधे तौर पर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं। हवस का शिकार बनाने का तो यही मतलब है। आगे रोशन आनंद कहते हैं, खान के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए, क्या आपने वंदना नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आपने उस नारा आरती अमृता नाम की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं किया? क्या आप हर सैटरडे संडे को हाजीपुर के अनामिका होटल नहीं जाते थे? तो आप देखिए ये कितने गंभीर आरोप हैं। और ये रोशन आनंद के आरोप खान के ऊपर जो है वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर हैं। इस आरोप को देखते हुए बिहार पुलिस को खान पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप बहुत गंभीर हैं। कई लड़कियों की जिंदगी का सवाल है। अगर ये इन आरोपों में दम है तो रोशन आनंद को भी इसके लिए उदाहरण देने होंगे, सबूत पेश करने होंगे।
और जरूरी नहीं है कि अगर लड़की शिकायत दर्ज कराएगी तभी उस पर कार्रवाई होगी। रोशन आनंद या कोई और व्यक्ति उस पर शिकायत दर्ज कराता है तो एक्शन ले सकती है पुलिस। सर, फिर तो ये बहुत बुरे कोर्ट में उनको कोर्ट में जाके लड़की को बयान देना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से अब रोशन आनंद ने खान पर हब्सी होने का आरोप लगाया है, आप इससे समझ सकते हैं कि क्या फैजल खान आगे चलकर उस पर बड़े खुलासे होंगे, क्या लड़कियों को लेकर वो फंसने वाला है, क्योंकि ये आरोप बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और आरोपों से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हर यहाँ कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है। जैसे खान ने कहा है कि हमने थोड़ी रोशन आनंद के भाई को नेपाल भेजा था, हमने थोड़ी उसे कहा था कि पिस्टल लेकर के घूमो, रंगदारी करो। प्रिंस पहले से किडनैपिंग और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले में उसके ऊपर दर्ज थे। यानी आप देखिए कि जो आदमी मर के चला गया उसके ऊपर ये टिप्पणियां करने से चूक नहीं रहा है, और उसके बाद जिस तरीके से घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, घटिया बयानबाजी कर रहा है, इससे साफ साफ यही प्रतीत होता है कि इस आदमी में अहंकार इतना ज्यादा आ गया है कि ये किसी को कुछ समझ नहीं रहा है। और कुछ कॉकरोच इसके समर्थन में इस तरीके से सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहे हैं, लग रहा है कि ये फैजल खान ये बिहार का मसीहा है। आप देखिए इसके कितने बड़े बड़े दावे झूठे साबित हुए हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जब इससे सवाल पूछे गए पॉडकास्ट में तो ये हर बात को घुमाता हुआ नजर आया। ये हर चीज में जो है एक नया एंगल देने की कोशिश कर रहा था, ये हर मामले को दूसरे सिरे पर ले जाने की कोशिश में लगा था। तो आप ये समझिए कि जो मूल मुद्दे हैं उसको ये भटकाने के लिए कितना ज्यादा अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लोग इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस आदमी में निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो बात है। ये जिस तरीके से इतने गंभीर आरोप लगाता है, इस पर लग रहे हैं इतने गंभीर आरोप, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार पुलिस आगे चलकर खान को गिरफ्तार करती है, क्या जिन लड़कियों का नाम रोशन आनंद ने लिया है क्या वो लड़कियां सामने आती हैं, और रोशन आनंद इस मामले में क्या सबूत पेश कर पाते हैं, क्योंकि मामला यहाँ रुकने वाला थमने वाला नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि दो टीचरों के बीच की लड़ाई जो है वो महाभारत में बदलती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 2023 की शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 12,736 प्राइवेट कोचिंग संस्थाओं में 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बिहार में कोचिंग का 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना कारोबार है। पटना में हर साल बिहार और देश के अन्य हिस्सों से करीब 5 लाख स्टूडेंट आते हैं, और एक छात्र का कोचिंग, लॉज, खाने पीने और किताबों को मिलाकर सालाना खर्च करीब 1.25 लाख रुपए है। और जो लोग इतना पैसा खर्च करके ऐसे टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए जिनको कि जीजा बनने का शौक है, तो आप सोचिए कि यह आदमी पढ़ाएगा क्या। जब इसकी खुद की शादी हुई थी तो आपने देखा था कैसे माहौल बनाया गया था। तब लोगों ने कहा था कि खान सर ने अपनी पत्नी का घूंघट डलवा के रखा, तो ठीक है भाई, ये उनकी निजी जिंदगी है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, आपकी शादियां हो चुकी है, उसके बाद आप पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अगर रोशन आनंद ये आरोप बिना तथ्य के लगा रहे हैं तो इस मामले में फिर रोशन पर भी कार्रवाई होगी और आगे चलकर होनी भी चाहिए। लेकिन रोशन आनंद अगर इतनी जिम्मेदारी से, इतनी जवाबदेही से और इतने मजबूती से बात रख रहे हैं तो क्या रोशन आनंद के पास कोई सबूत है? और रोशन आनंद भी रुकने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनका सब कुछ चला गया, वो जेल चले गए, उनकी इज्जत चली गई। लेकिन अभी भी लोग फैजल खान से ज्यादा रोशन आनंद के समर्थन में हैं। उनका भाई चला गया, उनके घर में इतना बड़ा पहाड़ टूटा, तो वो खान को छोड़ने वाले नहीं है। इस तरह से ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से जान माल सीधे तौर पर लोहा ले लेंगे, लेकिन एक दूसरे को एक्सपोज करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जैसे खान यूट्यूब पॉडकास्ट का सहारा ले रहे हैं, वैसे रोशन आनंद अब नए नए आरोपों को सामने ला रहे हैं, और देखना ये होगा कि इन आरोपों के चलते आगे क्या खान पर कोई कार्रवाई होती है। सर, जिस तरह से प्रिंस यादव की मौत की बात की जा रही है, इस पर खान सर का सीधा कहना है मुझे बेवजह घसीटा जा रहा है, मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रिंस यादव तो खुद ही आपराधिक मामलों में मतलब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। हालांकि रोशन आनंद ने साफ कह दिया कि उसमें तो वो कब का बरी हो चुका था। देखिए, जब बरी हो चुका था तो फिर अपराधी वो किस बात का था? फैजल खान को ये बताना चाहिए कि जब प्रिंस यादव मर के चले गए, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो इस तरीके की बयानबाजी की क्या जरूरत है? आप दोनों अगर एक दूसरे पर टिप्पणियां कर रहे हैं तो अपने तक ही बात सीमित रखिए। यहाँ पर भाई की बात आ रही है, यहाँ पर लड़कियों की बात आ रही है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जरा ये सोचिए। जो स्टूडेंट इनके पास पढ़ने आते हैं, अगर वो सोचेंगे, खास करके लड़कियां ये सोचेंगी कि इस आदमी के ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, अगर आने वाले दिनों में कोई लड़की सामने आ गई फिर तो इसका पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। फिर तो आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और मनीष कश्यप की बात हो या कोई किसी और की बात हो,
तो अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, इस देश में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लग सकते हैं, इस देश में कोई जन गण मन और वंदे मातरम नहीं गाने के लिए मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करता है, तो अगर मनीष कश्यप ने कुछ सवाल पूछ लिए तो इसमें जीजा बनने का शौक इनका कहां से आ गया? तो ऐसे में अगर अगले दिन कोई इनसे कुछ सवाल पूछेगा तो फिर कहेंगे मैं तुम्हारा बाप बनने, फिर वही लोग मुझे फैजल खान कहते हैं जिनका मैं बाप लगता हूं। तो आप देखिए इन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया पूरे पॉडकास्ट में, कई बार गालियों का उपयोग किया, कई बार घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, और इससे साफ साफ पता चलता है कि फैजल खान बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और इसको समझ में आ चुका है कि इसकी अब जो बहुत बड़ी शख्सियत थी उसको जरूर धक्का लगा है और आने वाले समय में लोग इनसे जवाब मांगेंगे और ये पब्लिक के सामने जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये वर्चस्व की जंग अब जुबानी जंग में तब्दील हो चुकी है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरफ रोशन आनंद खान सर पर कई बड़े आरोप लगा चुके हैं, उनका सीधा कहना है कि खान सर कोई टीचर नहीं बल्कि हफ्सी राक्षस है। वहीं दूसरी तरफ फैजल खान कह रहे हैं कि प्रिंस यादव की मौत में उन्हें जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। कई अपशब्द फैजल खान द्वारा कहे गए हैं। ऐसे में फैजल खान के ऊपर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।